अक्सर मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी नागपाल एडवांस आईवीएफ सेंटर से, जो कि श्री गंगानगर में है और नागपाल हॉस्पिटल के अंदर है। आज मैं आपसे मेल प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कशन करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमारे जो भी पेशेंट्स आते हैं उनमें अक्सर देखा गया है जो मेल पार्टनर हैं वो अपना टेस्ट करवाने से कतराते हैं। वो ये बोलते हैं, मैडम मेरा टेस्ट तो नॉर्मल ही है, आप वाइफ के टेस्ट कर लो। पर असलियत ये है कि जो भी इनफर्टिलिटी है उसका 30% कारण जो है वो मेल इनफर्टिलिटी है। 30% जो है वो मेल इनफर्टिलिटी है, 30% फीमेल इनफर्टिलिटी है, और कुछ ऐसे कारण हैं जहाँ पे दोनों में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो खाली फीमेल को इन्वेस्टिगेट करना काफ़ी नहीं होता। इसके लिए दोनों पार्टनर्स को पूरा जो प्रोसीजर है वो समझना होता है, और फीमेल के साथ साथ मेल्स को भी अपना चेकअप करवाना होता है, और उनको सामने आना होता है कि अगर उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो हिचकिचाएं नहीं। हमारे यहाँ एंड्रोलॉजिस्ट हैं जो आपका पूरा इस मामले में चेकअप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेल्स का पहले स्टेप में सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, सीमन एनालिसिस। अगर आपका सीमन एनालिसिस नॉर्मल आता है तो उसके बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होता है। और अगर आपके सीमन एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि काउंट कम है, तो उसके लिए हम आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे शुक्राणु है उसकी शेप अच्छी नहीं होती है। जब उसकी शेप अच्छी नहीं होती है तो उसके लिए भी कुछ फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, और फिल्टर करके जो उसमें से नॉर्मल शेप्स हैं उनसे हम आईवीएफ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों कपल्स में ही थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाली फीमेल में अगर प्रॉब्लम है तो मेल में निकलेगी नहीं। हम फीमेल को तो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं। ओपीडी में कपल्स आते हैं जहाँ फीमेल की ढेर सारी इन्वेस्टिगेशंस हुई होती हैं और मेल पार्टनर का एक भी टेस्ट नहीं होता। इसमें सब पार्टनर्स को ये समझना है कि जहाँ फीमेल के इतने टेस्ट हो रहे हैं वहाँ मेल्स को भी आगे आके अपना एक सिंपल सा टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि डॉक्टर को आपका केस अच्छे से समझ में आए और उनको पूरा पता चल जाए कि भाई दोनों को एज अ कपल क्या दिक्कत है और क्या कारण है कि बच्चा नहीं हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि हर चीज़ का हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपके स्पर्म्स में बाई चांस सीमन एनालिसिस में कोई रिपोर्ट थोड़ा सा बहुत ऊंचे नीचे भी निकलती है तो हम उसमें काफ़ी प्रोसीजर्स हैं। आईयूआई है, जैसे इक्सी है। आईयूआई में जैसे कि हम लोग जो आपके बेस्ट स्पर्म्स हैं उनको वॉश करके फीमेल के अंदर डाल सकते हैं। अगर उसमें काउंट कम है तब भी हम आईयूआई कर सकते हैं, और अगर काउंट जो है कम है तो उसके लिए हम आपको टैबलेट भी दे सकते हैं। अगर स्पर्म्स की मूवमेंट कम है, काउंट सही है, तो हम उसके लिए भी आपको टैबलेट्स देते हैं। और अगर मूवमेंट कम है तो हम आईयूआई से भी जो अच्छी मूवमेंट वाले हैं उनको फिल्टर कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, और फीमेल पार्टनर में इंस्टिल कर सकते हैं आईयूआई की प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद कई बार क्या होता है, स्पर्म्स का काउंट बहुत ही कम होता है। जैसे स्पर्म्स मिलियंस में होते हैं तो थाउजेंड्स में होते हैं, या कोई हमें पूरे फील्ड में 2 4 6 स्पर्म्स दिख रहे हैं, तो इसमें भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आईयूआई जो है वो क्या कहते हैं कि आईयूआई के बाद एक प्रोसीजर होता है इक्सी। इस इक्सी प्रोसीजर में हम लोग जो है क्या करते हैं कि आईवीएफ के दौरान औरत का जो ये अंडाणु है इसको लेके एक सिरिंज की मदद से जो स्पर्म है वो अंडाणु के अंदर डाल देते हैं, और हमें एक ही स्पर्म एक पूरा एम्ब्रियो, एक भ्रूण बना के दे सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई हम अगर स्पर्म्स कम है तो आगे बच्चा नहीं हो सकता। कम स्पर्म्स में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसके अलावा और भी जो रोग होते हैं पुरुषों के, उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में एंड्रोलॉजिस्ट हैं जिनको आप आके मिल सकते हो। थैंक यू।